नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वाल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरटी स्टडी में। जैसा कि हम लोगों ने भारत के भूगोल की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ऑलरेडी उसकी मैं 10 से 11 क्लासेस करवा चुका हूं। कल जो हमने पढ़ा था अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ाने वाला हूँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद जैसा रोज़ करते हैं बाद में मैप में हम उसको अच्छी तरीके से क्लियर देख लेंगे। ठीक है, बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट के बारे में। यह हिमालय के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखना है, हिमालय के बाद भारत की दूसरी पर्वत लंबी श्रृंखला पूछेगा तो वहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, जो उत्तर में गुजरात के महाराष्ट्र के साथ सातमाला से आरंभ होकर, कहाँ से, सातमाला से आरंभ होकर पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक जाती है। ठीक है, अभी आप थ्योरी समझ लीजिए, मैं मैप में अभी इसको सब दिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ तक जाती है, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक जाती है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 1200 मीटर। कितना है, 1200 मीटर। उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई कम, यानी कि ऊपर गुजरात के निचले तट और महाराष्ट्र के उत्तरी तट में इसकी जो ऊंचाई है वहाँ से वो कम है, और नीचे जैसे दक्षिण की ओर हम बढ़ते जाएंगे कर्नाटक वगैरह, केरल वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई में स्थित अनाईमुड़ी है। ठीक है, क्या है, अनाईमुड़ी है। ध्यान रखना है, इसकी सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो अनाईमुड़ी है। ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट है वो 2695 मीटर है, याद रखना है इसको। जबकि इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेट्टा। कौन सी है, दोदा बेट्टा, जो नीलगिरी में 2623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 2623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। इलायची की पहाड़ियाँ भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी पूछेगा, दक्षिणतम मतलब सबसे निचली पहाड़ी पूछेगा तो वहाँ पर आ जाती है इलायची की पहाड़ी। इसकी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, और जिस स्थान पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, नीलगिरी। नीलगिरी, अब नीलगिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीलगिरी पूछेगा, नीलगिरी किस किस राज्य की सीमा पर स्थित है, तो वहाँ पर याद होना चाहिए हमको कर्नाटक, केरल प्लस तमिलनाडु। ये तीन जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी जो सीमाओं पर आकर कौन सी पहाड़ी मिलती है वो है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, यह पर्वत तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीन राज्यों की मिलन बिंदु पर है। ठीक है, ये देखो इधर पे लिख भी रखा है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमें इसको लेकर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक बार और देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पढ़ रहे हैं, हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऊंची नहीं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो वह है पश्चिमी घाट। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है। और गुजरात और कहाँ से शुरू होती है पूछेगा तो उत्तर में गुजरात और महाराष्ट्र के सातमाला से आरंभ होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री भी बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, महाराष्ट्र में इस जो पर्वतमाला है इसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री। महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है सह्याद्री। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। दक्षिण में कहाँ तक जाती है पूछेगा तो इलायची की पहाड़ियों तक जाती है। इसकी एवरेज हाइट पूछेगा तो 1200 मीटर, यहाँ पे मिसटाइप हो रखा है, ये है 1200 मीटर। ठीक है, कितना है, 1200 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो अन्नामलाई में स्थित अनाईमुड़ी 2695, इसको भी ध्यान में रखना है।
इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेट्टा नीलगिरी में 2623 मीटर। और तो ये नीलगिरी पूछेगा कहाँ कहाँ पर है, किस किस राज्य की सीमा पर है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर नीलगिरी स्थित है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पूर्वी घाट। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में महानदी से, कहाँ से, महानदी से, ठीक है, उत्तर में महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तारित है। यह पर्वत श्रृंखला जगह जगह पर नदियों द्वारा क्या हो गई है, इसका कटान हो गया है, खंडित हो गई है मतलब। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला एक वलित प्रकार की, कैसी पर्वत श्रृंखला है पूछेगा तो वलित प्रकार की अवशिष्ट। मैंने कल ये बताया था वलित क्या है, अवशिष्ट क्या है। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो वो है विशाखापत्तनम। क्या है, विशाखापत्तनम। अब विशाखापत्तनम की टोटल हाइट पूछेगा तो विशाखापत्तनम की टोटल हाइट है 1680 मीटर। कितना, 1680 मीटर। अब इससे एक चीज़ और हमें पता चली कि पश्चिमी घाट हाइट में ज़्यादा बड़ा है किसके मुकाबले, पूर्वी घाट के मुकाबले, पूर्वी घाट के मुकाबले। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम मैप में इसको देख लेते हैं। ठीक है, हिमालय पढ़ा दिया, अरावली पढ़ा दिया, हिमालय पढ़ा दिया, अरावली पढ़ा दिया, विंध्याचल पढ़ा दिया, सतपुड़ा पढ़ा दिया। यहाँ पे हमने राजमहल की भी पहाड़ियाँ पढ़ ली थी। ठीक है, इधर पे अब खासी गारो जो जयंतिया पहाड़ी है वो है मेघालय में। ठीक है, इधर पे है। अब देखो पूर्वी घाट पढ़ रहे हैं ना हम, ये है जो रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, इलायची की पहाड़ियों तक जाता है ये। ठीक है, ये है पूर्वी घाट। कहाँ से, सातमाला से आरंभ होता है। कहाँ से, सातमाला से आरंभ होता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो नीलगिरी देख लो पहले। ये है केरल, यहाँ से है कर्नाटक, ये तमिलनाडु, केरल और बड़ा है। ठीक है, इधर पर है नीलगिरी, इनकी तीनों की सीमा पर है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो है पूर्वी घाट भी उधर ही पे आके मिलता है। ठीक है, इधर पे ये मिलता है नीलगिरी, और ये जो मिलते हैं इसी पर है नीलगिरी। इसको ध्यान में रखना है। इसकी जो अब ये पूर्वी जो घाट है ये देखो महानदी से शुरू हो रहा है। ये देखो जगह जगह नदियों ने काट दिया है, महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये महानदी है ना, इधर से शुरू हो रहा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये। ठीक है, जब नदियाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा इसको। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी विशाखापत्तनम, इधर पर है। ठीक है, विशाखापत्तनम 1680 मीटर। यहाँ पड़ी थी अनाईमुड़ी। ठीक है, ध्यान में रखना है इन दोनों को। अनाईमुड़ी की हाइट पड़ी थी 2695 मीटर, 95 मीटर। अभी जो ये महाराष्ट्र है, ये यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र तो वैसे यहाँ तक है, सह्याद्री, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो ये हमारी पर्वत श्रृंखला की सीरीज़ है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं कल से एक नया टॉपिक लेके आऊँगा इसी भूगोल में, शायद मैदान हो। ठीक है, विशाल मैदान, उनके बारे में बात करेंगे, फिर पठार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर करना हो वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, तो कमेंट भी ज़रूर कर दे उसको, अगर हो सके तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।